गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज हम एक नया टॉपिक लेकर के फिर से आपके सामने आए हैं। आज का टॉपिक है नाउन। आइए जानते हैं नाउन के बारे में। नाउन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सबसे पहले हम यही जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, उसके बाद हम नाउन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स नो अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच? Whatever we speak or state is called speech। जो कुछ हम बोलते हैं, कहते हैं, वही एक स्पीच होती है, वही एक हमारा कथन होता है। स्पीच कंप्राइजेज सेंटेंसेस विच आर कंपोज्ड ऑफ वर्ड्स। स्पीच जो है वाक्यों से बनती है और वाक्यों में शब्दों का कॉम्बिनेशन रहता है। शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं और वाक्य से हमारे स्पीच, हमारा संबोधन तैयार होता है। We can divide words into different classes called parts of speech। इन्हीं शब्दों को हम अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, जिनको parts of speech कहा जाता है। और अलग अलग भागों में कैसे बांट सकते हैं? उनके यूज़ के अकॉर्डिंग टू देयर यूजेस, कि इस शब्द का क्या यूज़ है, ये किस भाग में आना चाहिए, उन्हें अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है प्रत्येक शब्द को। उसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। द पार्ट्स ऑफ स्पीच आर 8 in numbers as shown in the table given below। पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश ग्रामर के अनुसार 8 तरीके के माने गए हैं, जिसको कि आगे हम टेबल में देखेंगे कि कौन कौन से 8 तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए गए हैं। उनके साथ में हमने डेफिनेशन भी यहाँ पे तैयार की है कि व्हाट विल बी द डेफिनेशन, और उसके कुछ एग्जांपल्स भी उस टेबल में आप एक साथ देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं उस टेबल को, कितने तरीके के पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं और क्या उनकी डेफिनेशन है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, सबसे पहला है नाउन। डेफिनेशन क्या है आप लोग जानते हैं। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल्स, क्वालिटी और थिंग इज कॉल्ड नाउन। नाउन संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, कोई आपकी क्वालिटी या किसी चीज़ के नाम को नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल्स देख लीजिए। राम, बॉय, डॉग, पेन, सन, दहली, ट्रुथ, ऑनेस्टी। दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रोनाउन। Pronoun is used in place of noun। Examples I, you, he, she, they। ये नाउन के स्थान पर जो भी वर्ड यूज़ में आते हैं उनको प्रोनाउन कहा जाता है। जैसे कॉमनली यूज़ आने वाले वर्ड्स के हमने एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए हैं। तीसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स। पॉइंट्स आउट इनडेफिनाइट एंड डिफिनाइट नाउन्स, जो कि निश्चित नाउन को पॉइंट्स आउट करते हैं कि ये निश्चित कौन सा ये नाउन है। ये फिक्स नाउन को पॉइंट आउट करने वाले वर्ड्स को आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स कहते हैं, जिनमें मुख्य रूप से ए, एन, द, फ्यू, लिटिल, सम, एनी, मैनी, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स के। आपको साथ ही साथ एक बात और बताता चलूँ, आर्टिकल्स और डिटर्मिनर्स को कई बार एडजेक्टिव के साथ कंबाइन रखा जाता है और ये अलग से कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं माना जाता है। फिर भी हमने इसमें क्लासिफिकेशन करते हुए इसे आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स को अलग एक पार्ट्स ऑफ स्पीच माना है। एडजेक्टिव डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव वो चीज़ें हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, इनको डिस्क्राइबिंग वर्ड्स भी कहते हैं। जैसे बिग, ऑनेस्ट, वुडन, वैल्यूएबल, डीप, सॉफ्ट, नैरो, एक्सेट्रा। एडवर्ब डिस्क्राइब ए वर्ब, जो कि एक वर्ब को डिस्क्राइब करे, उसके बारे में कुछ बताए या उसकी विशेषता बताए। किसी क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडवर्ब कहते हैं और नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले शब्दों को एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस है एडजेक्टिव और एडवर्ब में। एडवर्ब में आप देखिए साइलेंटली, सॉफ्टली, क्वाइटली, वेरी, केयरफुली। वर्ब क्या होते हैं? एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। जो हमारे एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको वर्ब में काउंट किया जाता है। टेल्स अबाउट एक्शन और स्टेट ऑफ समथिंग और समवन, जो कि हमें किसी चीज़ के एक्शन के बारे में, उसकी क्रिया के बारे में, उसके कार्य के बारे में जानकारी देते हैं। वो जो वर्ड्स होते हैं उनको वर्ब में काउंट किया जाता है। जैसे कि इज, एम, वाज, हैव, डू, लाइक, वॉक, वर्क, टेल, मैक, ये सारे के सारे वर्ब्स होते हैं। कंजक्शंस क्या होते हैं? जॉइन वर्ड्स, जो कि एक
वाक्य को दूसरे वाक्य से ज्वाइन करवाते हैं। एक शब्द, एक ऐसे शब्द जो कि दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, उन्हें कंजक्शंस कहा जाता है। जैसे एंड, बट, व्हेन, येट, व्हाइल, जो दो छोटे छोटे वाक्यों को आपस में जोड़ने वाले वर्ड्स हैं, उनको कंजक्शंस के रूप में हम जानते हैं। नेक्स्ट है प्रीपोजिशन। लिंक्स ए नाउन और प्रोनाउन टू अनदर वर्ड। प्रीपोजिशंस वो वर्ड्स होते हैं जो कि नाउन और प्रोनाउन को दूसरे शब्दों के साथ में जोड़ते हैं। एग्जाम्पल के रूप में एट, टू, आफ्टर, ऑन, फॉर, अंडर, ओवर, इन, ऑन, विद, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे प्रीपोजिशंस हैं। इंटरजेक्शंस एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स और इमोशंस। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जब हम खुश होते हैं या दुखी होते हैं, हमारे मूड को जो डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स हैं उनको इंटरजेक्शंस कहा गया है। जैसे ओ, अलास, ओ, हुर्रे। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि एक सेंटेंस को बनाने में मददगार होते हैं। उन वर्ड्स को जो कि एक सेंटेंस में आते हैं, इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम डिफाइन करते हैं, इन्हीं पार्ट्स ऑफ स्पीच में उनको बांटते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। तो ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। चलिए सबसे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन के बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। व्हाट इज़ ए नाउन एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ए नाउन इज। सो नाउन, ए वर्ड विच डिनोट्स ए पर्सन, ए थिंग, एन एनिमल और ए प्लेस इज सेड टू बी ए नाउन। वह शब्द जो कि हमको एक व्यक्ति, वस्तु, एनिमल, प्लेस आदि के बारे में जानकारी दे, उसे हम नाउन के रूप में डिफाइन करते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स। 5 तरीके के नाउन्स इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंग बताए गए हैं। पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, थर्ड है मटेरियल नाउन, फोर्थ कलेक्टिव नाउन एंड फिफ्थ है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देयर आर 2 नाउन्स नंबर इन ऑल्सो इन इंग्लिश, the singular number and the plural number. Noun number is different, totally different from the parts of the noun. So first of all we will know about the kinds of noun. The first one is proper noun. What is a proper noun? Proper nouns are the name of a particular place, persons or things. Proper nouns क्या होते हैं? एक निश्चित जगह, व्यक्ति और स्थान या चीज के नाम को हम proper noun कहते हैं। जैसे शीला, राहुल, रेडफोर्ड, बाइबल, ताजमहल, ये प्रॉपर नाउन्स हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए गए हैं। शीला इज़ अ गुड गर्ल, राहुल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, द रेडफोर्ड वॉज बिल्ट बाई शाहजहाँ, द बाइबल इज़ ए सेक्रेड बुक। प्रॉपर नाउन्स आर द नेम ऑफ पीपल, जैसे कि एग्जाम्पल्स एनी पीपल नेम, रजनी, नवीन, मयंक, रमेश, लक्ष्मी। इसके अलावा बुक्स नेम प्रॉपर नाउन में काउंट होते हैं। द गीता, द बाइबल, द कुरान, द महाभारत, जितने भी बुक्स के नेम हैं हम सब उनको प्रॉपर नाउन्स में काउंट करेंगे। मंथ्स ऑफ ईयर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, जनवरी, फरवरी, दीज वर्ड्स कम इन प्रॉपर नाउन। डेज ऑफ वीक, संडे, मंडे, ट्यूसडे, दीज ऑल्सो कम्स इन प्रॉपर नाउन। सिटीज, स्टेट्स एंड कंट्रीज नेम, फॉर एग्जाम्पल आगरा, राजस्थान, इंडिया, अमेरिका, ऑल दिस कम्स इन प्रॉपर नाउन। Rivers name, Yamuna, Ganga, Godavari, ocean and seas name, Indian Ocean, Pacific Ocean, Arctic Oceans. Nationalities is also come in proper noun. For example, the Indians, the Italians, the Japanese, the British. Famous buildings name, for example, Red Fort, Taj Mahal, Burj Khalifa. Mountain peaks name, the Mount Everest, the Mount K2, etc., etc. Remember one thing always, that proper noun always begin with a capital letter. This is the most important thing. We always use capital letter to start a proper noun. Now come on the next type of a noun, common noun. Common noun. These nouns are the general names for people, place, things, animals and objects which belong to one class. You can see the examples. एक क्लास से बिलोंग करने वाले पीपल, प्लेस, थिंग्स के नाम को हम कॉमन नाउन कहते हैं। वो कॉमनली उनके लिए यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल्स, नेम ऑफ एनिमल्स, बफेलो, काउ, डॉग, गॉट, these are the common nouns. Name of building, for example, school, bus stand, college, hospital, these are common noun. But if we say
Delhi public school, then it is a proper noun. If we say school, then it is a common noun. If we speak the name of a school, then it comes into common noun. In the same way, if we say Fortis Hospital, then it will become a proper noun. But if we say hospital, then it will come in common noun. So this is a basic difference between proper noun and common noun. Name of tree, Ashoka, people, etc. Name of fruits, apple, mango, banana. Professions, teachers, authors, professors, doctors. If we speak a name of a teacher, then it will become proper noun. But if we only speak teachers, then it will be a common noun. Now come on the next part of the noun, collective noun. Collective noun is a word that refers to a group or collection of people, animals or things. It can be either singular or plural, but it is usually used in singular. Some examples or some common collective nouns for people: a board of directors, a bunch of judges, a mob of reuters. Some of collective nouns used for animals: a herd of cows, a school of fish, an army of ants. Some collective nouns used for things के लिए यूज में आने वाले collective nouns: a pack of lions, a pair of shoes, a range of mountains. ये कुछ collective nouns हैं. collective nouns वो वर्ड होते हैं जो कि किसी ग्रुप या किसी पीपल के कलेक्शन, एनिमल्स के कलेक्शंस के लिए यूज किए जाने वाले शब्दों को collective nouns कहा गया है. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हमने collective nouns के यहाँ पर देखे. Now come on the next part of the noun, material noun. Material noun, there are the nouns which refer to the name of a material or substances out of which things are made. ऐसे कुछ materials और कुछ दूसरी चीज़ें जिनसे कि कोई वस्तु बनाई जाती है, उनको material noun कहा गया. Examples: gold, iron, silver, wood. ये सब material noun है. किसी भी सामग्री के नाम को material noun कहते हैं. Abstract noun, these nouns refer to concept, एक्सपीरियंस, आइडियाज़, क्वालिटीज़, फीलिंग्स, इमोशंस एक्सेट्रा. ये नाउंस जो हैं हमारे कंसेप्ट को, हमारी अवधारणाओं को, हमारे विचारों को, हमारे गुणों को, हमारी फीलिंग्स को, हमारी इमोशंस को दर्शाते हैं. ऐसे नाउंस को हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन की श्रेणी में रखा है. वन कैन नॉट सी, हियर, टच, स्मेल और टेस्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एब्स्ट्रैक्ट नाउन की एक क्वालिटी होती है कि कोई न तो उसको देख सकता है, न उनको सुन सकता है, न उनको टच कर सकता है, ना उनको सूंघ सकता है, ना उनका कोई टेस्ट बता सकता है. ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्वालिटी है. एग्जाम्पल: स्मेल, ब्यूटी, विजडम, एंगर, लव, पीस एक्सेट्रा. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं किसके? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के. एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स, वर्ब्स एंड कॉमन नाउन्स बाय एडिंग सम सफिक्स टू द वर्ड्स. एब्स्ट्रैक्ट नाउन एडजेक्टिव से भी बनाए जा सकते हैं, वर्ब से भी बनते हैं, कॉमन नाउन से भी बनते हैं. उनके आगे कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स लगा देने से ये परिवर्तित हो जाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. जैसे सबसे पहले एडजेक्टिव से हम नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे बनाते हैं उसको देखते हैं. हैप्पी से हैप्पीनेस, हैप्पीनेस जो बना है. स्वीट से स्वीटनेस, ब्रेव से ब्रेवरी. वर्ब से कैसे बनता है? लाफ से लाफ्टर, चूज से चॉइस, जज से जजमेंट, चाइल्ड से चाइल्डहुड, सक्सीड से सक्सेस, स्टार्व से स्टार्वेशन. फ्रॉम कॉमन नाउन्स, कॉमन नाउन्स से कैसे बनते हैं? जैसे हीरो से हीरोइज्म बन गया, बॉय से बॉयहुड बन गया. ये क्या बना? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. बॉन्ड से बॉन्डेज, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया. मदर से मदरहुड, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना है. काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, जैसा कि हमने पहले स्टार्टिंग में बात करी थी कि इन प्रकारों के अलावा, नाउन के प्रकार के अलावा, हम नाउन को एक पार्ट में और डिवाइड करते हैं, वो है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स. कुछ गिने जाने वाले और कुछ ना गिने जाने वाले. काउंटेबल नाउन्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन. नाउ यू नोट डाउन द चेंजेस इन द प्लूरल्स ऑफ द फॉलोइंग. ये सिंगुलर पार्ट हैं इसके, और इसी लिस्ट में नेक्स्ट साइड में उसका प्लूरल दिया गया है. जैसे कॉपी से कॉपीज़. कॉपी का मतलब एक अकेली कॉपी, लेकिन कॉपीज़ मीन्स बहुत सारी कॉपियाँ. तो जो काउंटेबल नाउन्स हैं उनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल. बेबी से बेबीज़, बॉडी से बॉडीज़, सिटी सिटीज़, फैमिली फैमिलीज़, डायरी. यू नोट डाउन
in which way we create a singular noun, a plural noun with a singular noun. Note down the spelling of a singular noun and what difference has come in the plural nouns spelling. Just look the changes. Now come on the next slide. The following nouns do not undergo any changes in plural form in general. There are some nouns, they have not changed in their plural form, they remain the same in their plural form also. These are dear, dear, thousand, thousand, hundred, hundred, dozens, dozen, sheep, sheep, peer, peer, score, scores, gross, gross. So there is no changes in their plural form. Now there are some following nouns usually used in plural form. They take a plural verb after them. These are the nouns which always take a plural verb after them, and these always used in plural form. For example, eatables, riches, trousers, premises, congratulations, tongues, pants, goods, thanks, pants, arms, fetters, surroundings, spectacles, scissors, annals, swords, arms. Now the following are the nouns which are plural in appearance but are usually used in singular numbers. दिखने में तो ये प्लूरल जैसी लगती हैं, लेकिन हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ ही यूज़ होती है, जैसे न्यूज़, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, मैकेनिक्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, एथलेटिक्स, समन्स, फिजिक्स, एथिक्स, इनिंग्स, मम्स। ये कुछ नाउन्स हैं जो दिखने में हमको प्लूरल नाउन की तरह लगते हैं, लेकिन ये हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ ही यूज़ में आते हैं। कलेक्टिव नाउन्स ऑफन यूज्ड एज प्लूरल्स। एग्जाम्पल्स, पब्लिक। जो कलेक्टिव नाउन्स होते हैं वो अधिकतर प्लूरल्स के रूप में ही यूज़ में होते हैं, जैसे पब्लिक, पुलिस, ऑडियंस, पीपल, क्लर्जी, पोल्ट्री, नेशंस, जेंट्री, एलाइट, फॉक, एक्सेट्रा। ये सब के सब कलेक्टिव नाउन्स हैं और नॉर्मली प्लूरल के रूप में ही यूज़ होते हैं। द नाउन्स दैट आर यूजुअली यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स। कुछ नाउन्स हैं जो कि हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होते हैं। कौन कौन से नाउन्स हैं? एडवाइस, हेयर, राइस, फ्यूल, अल्फ़ाबेट, मशीनरी, फर्नीचर, लगेज, अब्यूज़, इंफॉर्मेशन, स्टेशनरी, एक्सेट्रा। इसके अलावा मटेरियल नाउन्स हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही सिंगुलर नंबर के साथ ही यूज़ होते हैं, जैसे गोल्ड, कॉपर, मिल्क, वाटर, सिल्क, वूल, एक्सेट्रा। ये हमेशा सिंगुलर नंबर में ही यूज़ में आते हैं। मटेरियल नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर। दीज आर द पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर ऑलवेज। Nouns are also classified on the basis of their gender also. जिस तरीके से नंबर के आधार पर हमने नाउन्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, इसी तरीके से उनके जेंडर के आधार पर भी नाउन को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैस्कुलाइन जेंडर, ए नाउन दैट डिनोट्स ए मेल एनिमल और पर्सन। जो मेल एनिमल और पर्सन के बारे में बताता है उसको मैस्कुलाइन जेंडर कहते हैं। एग्जाम्पल्स के रूप में बॉय, किंग, बुल, मैन, एक्सेट्रा। फेमिनाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर वो नाउन जो कि फीमेल एनिमल और पर्सन के बारे में हमको जानकारी दे, उसे फेमिनाइन जेंडर में रखा जाता है। फॉर एग्जांपल काउ, वुमेन, गर्ल, क्वीन। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कॉमन जेंडर में काउंट किए जाते हैं, या तो मेल के बारे में या फीमेल के बारे में, या कॉमन रूप से उनको जाना जाता है। वो मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, जैसे पेरेंट्स, फ्रेंड, सर्वेंट, डॉक्टर, एक्सेट्रा। इनको हम मेल भी कह सकते हैं, फीमेल भी कह सकते हैं। तो ये दोनों में कॉमन जो होते हैं उनको कॉमन जेंडर कहते हैं। एक पार्ट और होता है न्यूटर जेंडर, ए नाउन दैट डिनोट्स ए थिंग दैट इज़ नाइदर मेल नॉर फीमेल। ऐसे नाउन्स जो कि ना तो मेल है ना फीमेल है, ऐसे नाउन्स को हम न्यूटर जेंडर में काउंट करते हैं। दीज नाउन्स आर बेसिकली नॉन लिविंग थिंग्स। इस नाउन में मैक्सिमम टाइम हम नॉन लिविंग थिंग्स को ही काउंट करते हैं, जैसे बुक, पेन, ट्री, रूम, स्पेक्टिकल्स, एक्सेट्रा। ये न्यूटर जेंडर होते हैं, इनका कोई जेंडर नहीं होता। कलेक्टिव नाउन्स आर कंसिडर्ड टू बी ऑफ न्यूटर जेंडर।
और कलेक्टिव नाउन्स जो होते हैं उनको भी मैक्सिमम टाइम हम न्यूट्रल जेंडर में ही काउंट करते हैं। इवन मोस्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर ऑफ न्यूट्रल जेंडर। अधिकतर एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी जो होते हैं, कई सारे, मोस्ट ऑफ, सारे नहीं, अधिकतर नाउन्स को हम न्यूट्रल जेंडर में काउंट करते हैं। कुछ एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स भी ऐसे हैं जो कि न्यूट्रल जेंडर में नहीं आते, उनका एक स्पेसिफिक जेंडर होता है। अब नाउन का एक पार्ट और बन सकता है पजेसिव नाउन्स। पजेसिव नाउन्स क्या होता है? पजेसिव नाउन आर नाउन्स विच पजेस समथिंग। पजेसिव नाउन्स वो नाउन्स हैं जो कि कुछ पजेस करते हैं, कुछ रखते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई पजेसिव नाउन बाय द अपोस्ट्रोफी। हम पजेसिव नाउन को कैसे पहचान सकते हैं? अपोस्ट्रोफी, जो ऊपर की साइड में किसी वर्ड के ऊपर एक कोमा सा लगता है, उसके आगे एस लगा हुआ होता है, वो हमको बताता है कि ये पजेसिव नाउन है। एग्जाम्पल देखिए, मायाज टॉय वॉज मिसिंग। मायाज टॉय मीन्स माया का, तो माया के पास जो टॉय है उस टॉय के बारे में यहाँ पर बातचीत की गई है। तो माया उस टॉय को पजेस करती है, यानी उसके अंडर में वो टॉय है, उसके पास वो टॉय है। तो ऐसे नाउन्स को पजेसिव नाउन की संज्ञा दी गई है। तो ये पजेसिव नाउन हुआ। तो ये कुछ पार्ट्स हुए हैं नाउन्स के। अब ये आपके लिए एक एक्सरसाइज क्रिएट की गई है। What you have to do, you have to underline the nouns and mention their types in the space provided। आपको इसमें सबसे पहले तो nouns को फाइंड आउट करना है कि नाउन कौन सा है इन सेंटेंसेस में से। उसके बाद में उसके टाइप को आपको बताना है कि वो कौन सा नाउन है। कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, मटेरियल नाउन है, कौन सा नाउन है। उस नाउन के पार्ट्स को भी आपको डिवाइड करना है। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए है, आप लोग इसे करें। इसके बाद कुछ और एक्सरसाइज आपके लिए हम लोगों ने तैयार की है। फाइंड आउट द एरर्स विथ नाउन्स एंड नाउन फ्रेजेस। आपको नाउन्स और नाउन फ्रेजेस में जो एरर आए हैं उन एरर्स को फाइंड आउट करना है कि इसके साथ में सिंगुलर वर्ब को यूज़ आना चाहिए था या प्लूरल वर्ब को यूज़ आना चाहिए था। इसमें कुछ मिस्टेक्स हुई हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द मिस्टेक एंड करेक्ट ऑल दीज क्वेश्चंस। नाउ इन द लास्ट स्लाइड यू फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंसेस, कि किस तरीके से हम उन सेंटेंस को करेक्ट करेंगे। जो प्रीवियस क्वेश्चन आपको दिया था उसका आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएगा। तो ये था नाउन के ऊपर एक आपका चैप्टर। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।